नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्योर सक्सेस वाला बिहार एग्ज़ाम प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म पे। मैं सुधांशु सौरभ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। और आज के इस सीरीज में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। हु फाउंडेड द नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन है आपके पास ए.ओ. ह्यूम, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ी समझ बढ़ाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में। और संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम जो हैं इसके संस्थापक थे। अब ए.ओ. ह्यूम ये कौन थे? तो ये ब्रिटिश सेना से सेना निवृत्त एक ब्रिटिश अधिकारी थे जो भारतीय सिविल सेवा में भी चयन हुए थे। उसके बाद सबसे पहले 1884 ईस्वी में सेवानिवृत्ति के बाद ये शिमला में आके बस गए थे और 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जो कि कांग्रेस का पूर्वगामी भी कहा जाता है। और यही आगे चल के 1885 ईस्वी में ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। क्योंकि पहला जो अधिवेशन है दिसंबर में हुआ था, तो आप आगे के प्रमुख अधिवेशनों या अधिकांश अधिवेशनों को भी देखेंगे कि वो वर्ष के आखिरी में ही दिसंबर में ही होते थे। अब पहला जो ये है कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये कहाँ है? तो बम्बई में है। ये कॉलेज कहाँ है आपका? अभी हमने बताया कि बम्बई में है। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। इस अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए.ओ. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके पास कलकत्ता, लाहौर, मुंबई, पुणे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। अभी हमने देखा कि ये प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। कब? 28 दिसंबर को। और ईस्वी आपकी थी 1885 ईस्वी को। ये बम्बई में होता है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में होता है। और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष इसके कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 3, WC बनर्जी द्वारा इंगित कांग्रेस के उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? Which was the not an objective of INC as indicated by WC बनर्जी? ऑप्शन है भारतीयों के बीच संपर्क बढ़ाना, राष्ट्रीय एकता विकसित करना, सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, आगामी वर्षों का कार्य निर्धारित करना।
तो हम देखते हैं कि जब प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी 1885 ईस्वी में बम्बई में कर रहे थे, तो इनके द्वारा कुछ इंगित किया गया था विचारों को। उन विचारों में क्या क्या था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता को बढ़ाना, तो ये आपका पहला सही है। और था देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर कर उनमें राष्ट्रीय एकता विकसित करना, तो बी भी सही है। फिर था भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित कर उसमें राष्ट्रभाव की भावना का विकास करना। चौथा था जनता की मांगों को सूत्रीकरण एवं उसका प्रस्तुतिकरण करना। सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मंच से नहीं उठाए जाने का प्रावधान की व्यवस्था थी। तो आपका यहाँ पे डी भी सही है। अब सी में है सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। तो जो सामाजिक मुद्दे थे प्रारंभ में कांग्रेस के मंच से नहीं उठाए जाने की व्यवस्था की गई थी। मतलब पहले राजनीतिक या संवैधानिक विचारों पे विचार प्रकट किए गए, भारतीयों के बीच संपर्क को बढ़ाया गया, राष्ट्रीय एकता का विकास करना था और आगामी वर्षों के लिए धीरे धीरे लक्ष्य का निर्धारण करना था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह। तो हमने देखा कि जब 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है तो इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे और यही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव बनते हैं। और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो WC बनर्जी। और महासचिव कौन बनते हैं? तो ए.ओ. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 5, स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। तो हमने देखा कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है और इस समय आपके गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। तो डफरिन का जो कार्यकाल था यह 1884 से 1885 ईस्वी तक था और 1885 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। आइए बाकी तीन ऑप्शनों को भी हम देख। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880। इसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन, जिसे भारत का उद्धारक भी कहा गया है, 1880 से 1884। इसी में है लॉर्ड कैनिंग, तो इनका कार्यकाल था 1856 से 1862 तक। इन्हीं के समय 1857 की क्रांति होती है और ये भारत के वायसराय बनने वाले प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 6, किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताकर कांग्रेस का मजाक उड़ाया था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेज। तो लॉर्ड डफरिन जो थे वही उन्हीं के समय कांग्रेस की स्थापना भी होती है और शुरू में कांग्रेस को सपोर्ट भी करते हैं, बट धीरे धीरे वो कांग्रेस की गतिविधियों को समझते हैं और समझ जाते हैं कि ये मतलब ब्रिटिश शासन के खिलाफ में ये इस संगठन की स्थापना की गई है। तो ये इन्होंने कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। अगले प्रश्न पे आते हैं, स्थापना अधिवेशन में कौन उपस्थित नहीं था? हु वॉज नॉट प्रेजेंट एट द फाउंडेशन सेशन? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो हम जानते हैं, पहले हमने पढ़ा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में, जिन्होंने 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन नामक एक संस्था का स्थापना किया था। तो उसका दूसरा अधिवेशन 1885 में इंडियन एसोसिएशन, आप संस्था का नाम याद रखेंगे, इंडियन
1876 ईस्वी में एक इंडियन एसोसिएशन नाम की संस्था स्थापित की गई थी, जो एस.एन. बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो जब 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना हो रहा था और पहला सत्र चल रहा था, उस टाइम इंडियन एसोसिएशन का भी सत्र, इसका भी सत्र चल रहा था। तो एस.एन. बनर्जी जो है अपने संगठन के सत्र का अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले स्थापना अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हो पाए थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8, द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिभागियों ने भाग लिया था? हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड सेशन? ऑप्शन है 2, 33, 30, 41। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो कि 1886 ईस्वी में होगा, कहाँ होगा ये? कलकत्ता में होता है। और अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। और इस अधिवेशन में मुस्लिम प्रतिनिधियों का बारे में पूछ रहा, तो इस अधिवेशन में टोटल 33 मुस्लिम प्रतिभागियों ने भाग लिया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 33। क्वेश्चन नंबर 9, 1889 ईस्वी में कांग्रेस के लिए बनी समिति के सभापति कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी फाउंडेड इन कांग्रेस इन 1889? ऑप्शन है सर डब्ल्यू वेडनवर्ड, वी डिग्बी, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. पिछले प्रश्न में हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो ये 33 मुस्लिम प्रतिनिधि किस अधिवेशन में थे? तो दूसरे अधिवेशन में 33 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। वहीं पूछा जाएगा प्रथम अधिवेशन में किस मुस्लिम थे? तो 2 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। हाँ, इस प्रश्न में आते हैं 1889 ईस्वी में कांग्रेस में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में एक ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया जो समिति बनी थी, उसका नाम क्या था? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1889 में। तो यहाँ पूछ रहा है कि आपका इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो विलियम डिग्बी ने। यह नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति का उद्देश्य क्या था? भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्रिका भी चलाई थी। इंडिया नामक एक क्या था? साप्ताहिक पत्रिका। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी, विलियम डिग्बी, बी डिग्बी। क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, एम ए अंसारी, बदरुद्दीन तैयबजी। तो कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? तो बदरुद्दीन तैयबजी को। बदरुद्दीन तैयबजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 के मद्रास अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? थर्ड अधिवेशन था। 1887 मद्रास के अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। किन्होंने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। इसीलिए इन्हें प्रथम मुस्लिम जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, बदरुद्दीन तैयबजी। तो अभी हमने देखा कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने अध्यक्षता कब की थी? तो 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब द्वितीय के बारे में देखेंगे तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह एम सियानी। इन्होंने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता
रहमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। तो सही जवाब आपका हो जाएगा द्वितीय कौन थे, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। दूसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो अब हम देखेंगे ये दूसरा कथन के बारे में। तो अभी हमने देखा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, तो ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पूछ रहा है प्रथम महिला अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में आप लोग को पता होगा कि 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो आपका ये पहला वाला कथन का गलत हो जाएगा। सरोजनी नायडू, इनके बारे में देखते हैं। तो 1925 ईस्वी में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अब यहाँ क्वेश्चन में अगर आपके पास रहता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रहता, तब आप सरोजनी नायडू को उत्तर को सही रखते। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आप ध्यान रखेंगे प्रथम अध्यक्ष बोलेगा तो एनी बेसेंट है, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोलेगा तो सरोजनी नायडू है। तो आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, केवल दो सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में आते हैं। प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। ऑप्शन है आपके पास एओ ह्यूम, जॉर्ज जूले, अल्फ्रेड वेब, एनी बेसेंट। तो प्रथम निर्वाचित जो यूरोपीय अध्यक्ष था, निर्वाचित का मतलब क्या हो गया, सबके द्वारा चुना हुआ। तो ये कौन था, जॉर्ज यूले। इसने कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन, जो फोर्थ अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये कब होगा, पहला 1885, दूसरा 1886, तीसरा 1887, तो चौथा कब होगा 1888 में। इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था, तो जॉर्ज यूले ने किया था। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, बम्बई में। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, कोलकाता में। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, मद्रास में। चौथा अधिवेशन कहाँ होगा, तो इलाहाबाद में। तो सही जवाब आपका हो गया ऑप्शन बी, जॉर्ज यूले। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका था। हु कुड नेवर इलेक्टेड द कांग्रेस प्रेसिडेंट। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो हमने देखा कि एनी बेसेंट कब बनी थी, 1917 ईस्वी में। लाला लाजपत राय, जिन्हें शेर पंजाब कहा जाता था, ये 1920 के कलकत्ता अधिवेशन। 1917 वाला भी कहा हुआ था, ये भी कलकत्ता में ही हुआ था। मोतीलाल नेहरू, तो ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1919 ईस्वी में और 1928 ईस्वी में। ऑप्शन डी में है बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे, इन्होंने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं संभाली थी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब थोड़ा सा तिलक के बारे में देखते हैं। तो ये बम्बई महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया था, समाचार पत्र निकाला था इन्होंने 2, केसरी और कौन था, मराठा। दोनों का लैंग्वेज देखते हैं। तो केसरी का लैंग्वेज क्या था, मराठी भाषा थी, और मराठी की भाषा क्या थी, तो अंग्रेजी में थी। इन्होंने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया, परंतु ये कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने थे। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो अभी हमने देखा था कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में कौन बनी थी, एनी बेसेंट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। और हमने आपसे क्या पूछा था कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तब कौन थी,
ये फिर सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। चलिए सही जवाब है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 15, लाल बाल पाल में से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा कि बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। लाला लाजपत राय के बारे में देखा कि इन्होंने 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस की अध्यक्ष रही? ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इस प्रश्न को हमने देखा है, अभी 2-3 प्रश्नों में देखा है। तो इस प्रश्न को हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि कांग्रेस की अध्यक्ष रही, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है भागलपुर, पटना, रांची, बांकीपुर। तो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, ये क्वेश्चन लिटरली बिहार से रिलेटेड है। तो आइए हम बिहार में जो अधिवेशन हुआ है उसके बारे में देखते हैं। बिहार में INC का अधिवेशन, तो बिहार में जो है 27वां अधिवेशन हुआ है, ये कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। कहाँ होता है? तो बांकीपुर आधुनिक भारत के पटना जिले में ही है। और इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो RN माधोलकर ने। दूसरा अधिवेशन जो बिहार में होता है 1937वां अधिवेशन होता है, ये 1922 ईस्वी में होता है। ये कहाँ होता है? गया में होता है, जो कि आधुनिक गया जिले में है। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो चित्तरंजन दास, CR दास ने की थी। तो बेसिकली जो आधुनिक बिहार है, एक 1940 में भी हुआ था रामगढ़ में, बट वो अभी झारखंड में चला गया है। तो आधुनिक बिहार के संदर्भ में देखेंगे तो 2 अधिवेशन यहाँ हुए हैं। एक 27वां अधिवेशन जो 1912 में हुआ है, कहाँ? तो बांकीपुर में। अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो RN माधोलकर ने। दूसरा अधिवेशन हुआ है 37वां अधिवेशन 1922 में, गया में। इसकी अध्यक्षता किन्होंने की है? तो CR दास ने। तो आप याद रखेंगे इस दोनों को, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बांकीपुर। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किस अधिवेशन में कहा था? पहले तो आप ये सेंटेंस याद रखेंगे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किन्होंने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहने वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन देखेंगे, 1905 का बनारस अधिवेशन, कलकत्ता का अधिवेशन 1906, 1907 का सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों ने पुनः कांग्रेस में वापसी होती है। उग्रवादी और मतलब उदारवादी और उग्रवादियों के बीच समझौता होता है। उग्रवादियों का कांग्रेस में वापसी होता है। तो 1916 ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। लखनऊ का 1916 अधिवेशन कुछ बातों के लिए जैसे यहाँ इसी अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच समझौता हुआ था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। तो इन दोनों कारणों से लखनऊ का अधिवेशन जो है महत्वपूर्ण जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था, ये किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद खान, लॉर्ड कर्जन या फिर लाला लाजपत राय। तो कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये पूरा सेंटेंस है। और ये किन्होंने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 21, कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रहा है, ये किसने कहा था? ऑप्शन है जॉर्ज हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो। तो यह कथन किसका था? लॉर्ड कर्जन का था। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था? कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या कहा था? सूच अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि। कर्जन की कही हुई बात पे हम देखते हैं। तो कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रहा है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करते रहूं। हाँ, फिर 1903 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर को कर्नल ने लिखा था कि जब से मैं भारत में आया हूँ, मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। 1904 में इन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार भी कर दिया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किसने की थी? हु एडवोकेट फॉर रोमन स्क्रिप्ट फॉर हिंदी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इस प्रश्न के लिए हम देखते हैं कि कांग्रेस का जब हरिपुरा अधिवेशन हो रहा था 1938 ईस्वी में, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हो रहा था, तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देने का सुझाव किसने दिया था? हु सजेस्टेड टू एबोलाइज इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस? ऑप्शन है आपके पास सी राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, जेवी, इनका पूरा नाम था जेवी कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारत को राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किस अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भी भाग लिया था? इन विच सेशन डिड ए गवर्नर जनरल पार्टिसिपेट? ऑप्शन है लॉर्ड इरविन ने कराची अधिवेशन 1931 में, लॉर्ड विलिंगटन ने बम्बई अधिवेशन 1915 में, लॉर्ड डफरिन ने बम्बई के अधिवेशन 1885 में, लॉर्ड हार्डिंग ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो 1885 में तो लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना ही होती है। तो आइए इसमें देखते हैं कि जब 1915 ईस्वी में बम्बई में अधिवेशन हो रहा था, तो उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलिंगटन, इन्होंने इस बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। विलिंगटन तब, हालांकि उस समय जो विलिंगटन है गवर्नर जनरल नहीं थे, उनका कार्यकाल भारत में गवर्नर जनरल का कब रहा है? 1931 से 36 तक, और इन्होंने 1915 के बम्बई अधिवेशन में ही भाग लिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड विलिंगटन ने बम्बई के अधिवेशन में 1915 ईस्वी को।
क्वेश्चन नंबर 25, किस अधिवेशन में पहली बार रियासतों के प्रति नीति की घोषणा की गई थी? आपके पास ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। तो नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में भारतीय रियासतों के पहली बार नीति की घोषणा की थी और प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार मिलने की सिफारिश भी की थी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? नागपुर अधिवेशन। और ये कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में आप देखते हैं कि 2 अधिवेशन होता है, एक तो कलकत्ता में और दूसरा नागपुर में। कलकत्ता का जो अधिवेशन था विशेष अधिवेशन होता है और नागपुर में जो अधिवेशन था वो रेगुलर जो चलता था वो अधिवेशन था। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने। और जो नागपुर अधिवेशन थी इसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने किया था। तो आप 1920 पढ़ के कंफ्यूज नहीं होंगे, इस वर्ष 2 अधिवेशन हुआ था। 1922 ये कलकत्ता वाले को आप लिख लेंगे, ये विशेष अधिवेशन था। उन्नीस सौ 22 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि 1922 में जो गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। अगले प्रश्न में आते हैं, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ 1932 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? ऑप्शन है बीजी गोखले, एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर या फिर नन। तो 1932 ईस्वी में भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं, उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, पहला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब रहे हैं? तो 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, सॉरी बेलगांव। और यही एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू 1929, 1936 इन 2 टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन, ये कहाँ? कानपुर अधिवेशन 1925 में, ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर 4, फिर 2, फिर 3। तो आपका ऑप्शन सी में है, ये सुमेलित 1, 4, 2, 3 क्रमबद्ध तरीके से हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अभी हमने देखा एकमात्र अधिवेशन 1924 ईस्वी का बेलगांव अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अध्यक्ष दिए हुए गए हैं और उन्होंने कब अध्यक्षता की है ये पूछा गया है। पहला है अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षता कब की है? तो रामगढ़ अधिवेशन 1940 का, 1940 में रामगढ़। दूसरा है सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू 1925
कानपुर। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता कब की है? 1919, अमृतसर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने अध्यक्षता कब की है? तो 1934 ईस्वी में, बम्बई। तो आप मैच कर लेंगे। फर्स्ट ए का 4, सरोजनी नायडू बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो 4, 3, 1, 2। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका सुमेलित हो रहा है 4, 3, 1, 2। तो सही जवाब हो जाएगा। सबसे कम आयु, ऑप्शन डी में अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। हु वाज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम प्रेसिडेंट? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस, भूपेंद्र नाथ बोस। तो जो आपके अबुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता भी की थी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, सरदार पटेल। तो भारत स्वतंत्र हो रहा था 1947 ईस्वी की बात करेंगे। तो 1947 ईस्वी के समय भारत के जो अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो कौन थे? तो JP कृपलानी थे। इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो 1946 ईस्वी में। और ये कौन सा अधिवेशन था? 54वां अधिवेशन था। कांग्रेस का 54वां अधिवेशन था, जो कि मेरठ में हुआ था। इसी समय इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और ये आज़ादी के समय भी रहे थे। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, JB कृपलानी। ऑप्शन ए में देखते हैं महात्मा गांधी, तो ये 1924 ईस्वी। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, तो 1929 ईस्वी और 1936 ईस्वी। सरदार पटेल, तो ये कब? 1931 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया आपका JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 33। जन गण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? ऑप्शन है कांग्रेस अधिवेशन 1896, कांग्रेस अधिवेशन 1905, कांग्रेस अधिवेशन 1911, कांग्रेस अधिवेशन 1919। तो जन गण मन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1911 ईस्वी में हुआ था, उसमें पहली बार जन गण मन गाया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। और इसकी रचना, इस गीत की रचना किन्होंने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। टैगोर ने इसे बेसिकली बांग्ला भाषा में लिखा था, जिसके हिंदी संस्करण को भारतीय संविधान में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया राष्ट्रगान के रूप में। कब अपनाया जाएगा? 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। आज का हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या यही समाप्त होती है। आज के इस वीडियो में हमने 33 प्रश्नों को देखा और हमने समझा कि कैसे कांग्रेस की स्थापना हुई थी, गवर्नर जनरल कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम महासचिव कौन बने, संस्थापक कौन थे और किस तरह कांग्रेस की विचारधारा रही, कैसे कैसे उसके कार्य प्रणाली रही, टोटल कितने अधिवेशन हुए, मुख्य अधिवेशनों को भी हमने देखा। गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद और आज़ादी के वक्त कौन थे? तो JB कृपलानी अध्यक्षों को हमने देखा। हमने देखा कि विभिन्न जो कांग्रेस पे विभिन्न टिप्पणियां हुई है, उसके बारे में भी हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से देखा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे। और इसी तरह आधुनिक भारत के इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन करने के लिए आप जुड़े रहेंगे श्योर सक्सेस वाला के साथ।
धन्यवाद।